अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तआला व इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम। ऐ नबी, बेशक आप अखलाक के एक बड़े रुतबे पर फाइज हैं। मुशाहिदीन मुशाहिदात, इस्लामी बरादरान और ख़वातीन, आज के इस दर्स में किताब व सुन्नत की रोशनी में अखलाक हमीदा का हम तज़किरा करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इन तमाम अखलाक से अपने आप को मुत्तसिफ़ करने और मुज़य्यन करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। किताब व सुन्नत में बहुत सारे अखलाक इंसान के ज़िक्र किए गए हैं जो पसंदीदा हैं। अल्लाह उसके रसूल के यहाँ भी पसंदीदा हैं और रोए ज़मीन पर बसने वाली इंसानियत के नज़दीक भी वो पसंदीदा हैं। चंद का तज़किरा हम यहाँ करते हैं। नंबर 1, लोगों को भलाई का हुक्म देना और बुराई से उन्हें रोकना। ये जहाँ एक इंसान की बेहतर सिफत है, वहीं इसे कहा जाता है कि अहले सुन्नत वल जमात जो इस रोए ज़मीन पर मौजूद हैं, उनकी एक खुसूसियत भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, और उस बेहतरीन उम्मत होने की वजह यही है, उसकी एक सिफत, इस बेहतर उम्मत की एक सिफत अल्लाह ताला ने खुद जिक्र की है। क्या है तुम्हारी खूबी? तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए निकाले गए हो, लोगों के लिए तैयार किए गए हो, लोगों के लिए बर्पा किए गए हो। तुम्हारी खूबी यह है, तुम्हारी सिफत यह है, तुम्हारे अखलाक करीमाना में से एक सिफत यह है, तअमुरूना बिल मारूफ, भलाई का तुम हुक्म देते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, और मुनकर से, छोटी बड़ी हर किस्म की बुराई से लोगों को रोकते हो। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल मुमिनूना वल मुमिनात बादहुम औलियाउ बाद। मोमिन मर्द, मोमिना ख़वातीन आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। उनकी सिफत क्या है? यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। वो भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से लोगों को बाज रखने की तलकीन करते हैं, लोगों को बुराई से रोकते हैं। तो ये सबसे अजीम सिफत है एक बेहतर इंसान की सरोए ज़मीन पर, कि जो इंसानियत को भलाई का हुक्म दे, भलाई का दर्स दे और बुराई से रोके। दूसरी सिफत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हीं के ताल्लुक़ से फरमाया, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह। उससे बेहतर बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह ताला की तरफ दावत दे, व अमिला सालिहा, और नेक अमल करे, व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और ये ऐलान करता हो कि मैं मुसलमानों में से हूँ। सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला ने इसे जिक्र की है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेहतर सिफत का तज़किरा जहाँ किया है, वहीं ये भी जिक्र की है कि अदल व इंसाफ, ये भी इंसान का बेहतर चरित्र है, इंसान का बेहतर सिफत माना जाता है कि आप लोगों के माबैन, अपनी ज़िंदगी के माबैन, खुद अपने नफ्स से मुतालिक हो, आइली ज़िंदगी हो, इनफरादी ज़िंदगी हो, इज्तिमाई ज़िंदगी हो, सब में वो इंसाफ बरतते हैं। तो अदल व इंसाफ से काम लेना, अदल व इंसाफ का हुक्म देना, ये भी इंसान के बेहतर सिफ़ात में से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसाफ का हुक्म देता है, एहसान का हुक्म देता है। व इताई दिल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, और अयदा व क़रबा को, करीबी रिश्तेदारों को नवाजने का हुक्म देता है। मानवी हो या मादती हो, इल्म बांटते हैं,
वाद व नसीहत करते हैं, ज़रूरत पड़ जाए तो माल भी उन पर सर्फ करते हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर दाखिल हैं। वयनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, और अल्लाह रब्बुल आलमीन फहश से और मुनकर से रोकता है, वल बग़य, और इसी तरीके से फहश काम से, बग़य जुल्म ज़्यादती, गुनाह घिनौने जुर्म से अल्लाह ताला रोकता है। यईदुकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें नसीहत करता है, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत पकड़ो। नंबर 3, नेकी और भलाई के काम में एक दूसरे की मदद करना, यह भी इंसान की बेहतर सिफत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी के काम में, भलाई के काम में एक दूसरे की मदद करो। वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह और जुल्म ज़्यादती के काम में एक दूसरे की मदद मत करो। यह भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है। नंबर 4, इत्तिबाउ सिद्क़, सच्चाई को अपनाना, सच्चाई की पैरवी करना, सिद्क़ की दावत देना, झूठ से बचना, झूठ से लोगों को भी बचाना, ये इंसान की बेहतर सिफत है, और इसे मैंने चौथे नंबर पर जिक्र की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ मोमिनो अल्लाह ताला से डरो, वकूनु मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ, जिनके सच्चे गुफ्तार हों, जिनके सच्चे किरदार हों, जिनके सच्चे आमाल हों, उनके साथ हो जाओ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस है, इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र, बेशक सच्चाई इंसान की रहनुमाई करती है नेकी की तरफ। व इन्नल बिर्रा यहदी इलल खैर व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्ना, और नेकी जन्नत की तरफ इंसान की रहनुमाई करती है। व इन्नर रजुला लयस्दुक़ु हत्ता यकूना सिद्दीक़ा, और आदमी सच बोलता है यहाँ तक कि वो सच्चा हो जाता है, सच्चाई का पैकर हो जाता है। और अल्लाह बाद हदीस में है, वो युक्तब इंदल्लाहि सिद्दीक़ा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सिद्दीक़ की मुहर उस पर लग जाती है, खूब ज़्यादा सच बोलने वाला, सच्चा, सच्चाई का पैकर। व इन्नल किज़्ब यहदी इलल फुजूर, और झूठ यह फुजूर की तरफ रहनुमाई करने वाली चीज़ है। व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार, और फुजूर ये इंसान की रहनुमाई आग की तरफ करने वाली चीज़ है। व इन्ना रजुला लयकदिबु, और आदमी झूठ बोलता है, हत्ता युक्तब इंदल्लाहि कद्दाबा, ताकि अल्लाह ताला के नज़दीक कद्दाब दर्ज कर लिया जाता है। इमाम बुखारी रहमुल्लाह ने 6094 के तहत इसको जिक्र की है। 5वीं सिफत, सब्र, ज़िंदगी के तमाम मराहिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र के ज़रिए से और सलात के ज़रिए से अल्लाह ताला से मदद तलब करो। सब्र खाह अज़ाब किसी तकलीफ़ पर हो, सब्र खाह हक पर डटे रहने में हो, सब्र खाह बुराई से दूर रहने में हो। ये सब्र की 3 किस्में हैं। कोई आजमाइश हो उस पर डटे रहिए, बुराई से दूर रहने में डटे रहिए, और भलाई के करने पर डटे रहिए। ये सब्र की तीनों किस्में हैं। तीनों किस्मों से मुत्तसिफ होता है कौन? एक मर्द मूमिन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना बिग़ैरि हिसाब, यकीनन सब्र करने वाले लोग बदला दिए जाते हैं बग़ैर हिसाब के। सूरह ज़ुमर में आयत नंबर 10 के अंदर ये चीज़ मौजूद है। फ़स्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रसूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, जैसे हिम्मत और जवाब मर्द किस्म के रसूलों ने सब्र की है, ऐ रसूल आप भी ऐसे सब्र कीजिए। यह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। हम और आप भी दुनिया के अंदर जितने मसाइब आ रहे हैं, नहायत खंदा पेशानी के साथ इसे झेल ले। ये जाने कि अल्लाह ताला की तरफ से जो क़ज़ा व क़दर है, अल्लाह ताला की तरफ से जो मुतय्यन तकदीर है, उसी एतबार से हमें तकलीफ़ होती है, उसी एतबार से हमें इस दुनिया के अंदर खुशियाँ नसीब होती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा था, उनके कंधे पर हाथ रखा, कहा, ऐ ग़ुलाम
احفظ اللہ یحفظک، بیٹے بچے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، اللہ تعالیٰ تجھے یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھ، اسے جہاں چاہے گا وہاں پائے گا، اپنے سامنے اللہ کو حاضر پائے گا، تیری ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کرے گا۔ اور بیٹے جان لے ان الامت لو اجتمعت الا ينفعوك بشيء، پوری امت اگر تجھے کسی چیز کا فائدہ پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو جائے، لن ينفعوك الا ما كتب الله لك، تجھے نہیں نفع پہنچا سکیں گے مگر اسی کا جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ ایسے ہی پوری امت اگر اکٹھا ہو جائے ان يضروك بشيء، کہ تجھے کوئی چیز کچھ تکلیف پہنچائے، لن يضروك الا ما كتب الله لك، تو تجھے وہ نقصان بھی نہیں پہنچا سکیں گے مگر جو اللہ تعالیٰ تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ ایک ذرہ کے برابر کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، ایک ذرہ کے برابر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے لیے لکھ دے۔ لا مانع لما اعطیت، اے اللہ نہیں ہے کوئی روکنے والا جسے تو نواز دے، ولا معطی لما منعتا، اور اسے کوئی دینے والا نہیں ہے جسے تو روک دے۔ تو یہ ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے، یہ انسان کی بہتر صفتیں ہیں، ان صفتوں کے ساتھ ہم اور آپ اس زندگی میں رہیں اور یہ زندگی گزاریں، ہمیشہ سکون رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی اور یہ بہتر اوصاف کو سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔